नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। जहां एक तरफ ट्रंप टेरी टेरी खेल रहे थे, उधर भारत और चीन ने मिलकर बहुत बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन वो जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की एक नीति, एक फैसला आपके और मेरे जैसे आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज की खबरें ठीक वैसी ही हैं। ये सिर्फ देशों के बीच की बातचीत नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन, आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी कहानी है। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत कैसे अपनी जगह बना रहा है। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिए हैं और भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने भारत का प्रेशर बनाया कि भारत अपनी कृषि और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए खोल दे, ताकि अमेरिकी किसान भी भारत में अपना सामान बेच सके। लेकिन क्या भारत ट्रंप के आगे झुका? बिल्कुल नहीं। झुकना तो छोड़ो, भारत ने उल्टा इन टैरिफ्स को अनुचित, अन्यायपूर्ण और बेतुका बताया। और क्यों ना बताए, भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत हर दिन रूस से लगभग 17.5 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। यह तेल भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने का एक बड़ा हिस्सा है। अगर यह रुक गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अमेरिकी किसान अगर भारत में अपना सामान बेचने लगे तो हमारे भारत के किसानों की आय पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस टैरिफ विवाद के बीच भारत को एक अप्रत्याशित समर्थन मिला है चीन से। जी हां, आपने सही सुना। चीन, जिसके साथ भारत के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, अब भारत के साथ खड़ा है। चीनी दूतावास ने साफ शब्दों में कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत की नीतियों को कोई और देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, नियंत्रित नहीं कर सकता। यह बयान अपने आप में एक बड़ा संदेश है। लेकिन क्या यह सिर्फ शब्दों का खेल है या वाकई में भारत और चीन के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहराई में जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती, अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक कल के विश्लेषण को और बेहतर बनाने में मदद करता है। चीन ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। उसका कहना है कि भारत और चीन, जो वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश हैं, मिलकर काम करें तो दोनों का फायदा हो सकता है। चीन ने खुद को ड्रैगन और भारत को हाथी का प्रतीक बताते हुए कहा है कि अगर ये दोनों ताकतें एकजुट हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक शब्द हैं या वाकई में एक नया गठबंधन बनने की ओर इशारा है? इस ऑफर के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें एक और तारीख पर ध्यान देना होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। इस तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन, चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी स्को समिट में हिस्सा लेंगे। यह 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। लेकिन रुकिए, यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भारत और चीन के बीच रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की है। सीधे उड़ानों को फिर से शुरू करने की बात चल रही है, जो 2020 से बंद थी। और तो और हिमालय के 3 दर्रों लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला पर सीमा व्यापार को फिर से खोलने की चर्चा हो रही है। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष में 127.7 अरब डॉलर का था। क्या ये कदम दोनों देशों को और करीब लाएंगे या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समझौता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दों पर अभी भी तनाव बरकरार है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। आज 15 अगस्त 2025 को
अलास्का में दोनों नेताओं की एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। इसका मकसद है यूक्रेन रूस युद्ध जो फरवरी 2022 से चल रहा है को खत्म करने की दिशा में बातचीत करना। ट्रंप ने रूस को एक अल्टीमेटम दिया था, 8 अगस्त तक युद्ध विराम स्वीकार करो वरना रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर और सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत भी इस अल्टीमेटम की चपेट में आया, लेकिन अब ट्रंप ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है ताकि पुतिन इस बैठक में हिस्सा ले सके। सवाल यह है, क्या यह बैठक वाकई में युद्ध को खत्म कर पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत पर लगे 50% टैरिफ हटाए जाएंगे? इस बैठक का भारत से सीधा कनेक्शन है। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता होता है तो भारत को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर यह बातचीत नाकाम रही तो भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक रैली में कहा, हम अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। यह बयान न सिर्फ भारत की जनता के लिए है बल्कि एक संदेश है विश्व मंच के लिए। भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या भारत इस कूटनीतिक जंग में अकेला है? जवाब है नहीं। भारत ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाने की बात की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने हाल ही में मोदी से फोन पर बात की और ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। क्या ये ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका के दबाव का जवाब दे पाएंगे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देश जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, शायद एक नई मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे। अमेरिका में इस बात को लेकर अभी से चिंता बढ़ने लग चुकी है। अमेरिका के कई बड़े इकोनॉमिस्ट अब ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि अगर ब्रिक्स ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च कर दी तो हमारा अमेरिकी डॉलर खतरे में आ जाएगा। और अब आते हैं उस बड़े ऐलान पर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हाल ही में एक जनसभा में मोदी ने कहा, हमें अपने देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीति है। मोदी ने मेड इन इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा ताकि बाहरी दबावों का उस पर असर न पड़े। क्या यह ऐलान भारत को एक नई आर्थिक दिशा देगा? क्या भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेलेगा? यह समय बताएगा। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, रूस। भारत और रूस के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मोदी ने फोन पर बात की और दोनों ने भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का वादा किया। पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं, शायद नवंबर या दिसंबर में। क्या हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां भारत न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति बने बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और चीन मिलकर एक नया वैश्विक गठबंधन बनाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर अपडेट, हर खबर और हर विश्लेषण लाते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।